नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की एमसीक्यू वाली हमारी सीरीज में। ये एमसीक्यू है परीक्षा वाली बुक के और बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली जो बुक है उससे हम पहले चैप्टर करते हैं और फिर निपटाते हैं एमसीक्यू को। इससे रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों साथ में होती है। तो इन दिनों हमने जो प्राचीन इतिहास में जो कुड़िंद हो गए, कुषाण हो गए, शक, इन सब के बारे में पढ़ा था। आजकल हम कर रहे हैं एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुषाण काल से जुड़े प्रश्न की। तो पहला प्रश्न काफी टफ सा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी अगर आपने थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से देखी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, ठीक है। तो पहला है कथन बताने कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट था। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट था, बिल्कुल सही। तो आंसर सही है। रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कनिष्क था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कौन था? कनिष्क था, बिल्कुल सही। ऋषिकेश, काशीपुर एवं कोटद्वार के पास पर्याप्त मात्रा में कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, कुषाणों के पतन के पश्चात यहाँ कुछ नए राजवंश गोविषण, कालसी और लाखा मंडल में स्थापित हुए, ये भी सही है। तो 4 अभी तक के बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे है कुछ क्षेत्रों में कुड़िंदों का जो है आधिपत्य बना रहा, ये भी सही है। कुषाणों को कुचलने में योधेवों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा तक स्थित अधीन राज्य बताया गया, ये भी सही है। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं जो है मंदिरों की उपस्थिति यहाँ शकों के अधिकार की पुष्टि करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो शक संवत चलना शुरू हो गया था और जो मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, सब शकों की जो है यहाँ उपस्थित होने का जो है पुष्टि करता है। तो इसलिए ये सभी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। थ्योरी पढ़ी है तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, नहीं पढ़ी है तो भाई बहुत ज्यादा टफ लगने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे हमें बताना है कूट। तो पहला है कुषाण काल में ऋषिकेश का नाम था। तो कुषाण काल में ऋषिकेश का नाम क्या था? वीरभद्र। तो इसका हो जाएगा सेकंड। आगे है कुषाण काल में कोटद्वार का नाम था। तो कोटद्वार का नाम क्या था? कोटद्वार का नाम था मोरध्वज। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। कुषाणों के शासन में काशीपुर का नाम था। तो काशीपुर का नाम था कुषाणों के शासनकाल में काशीपुर का नाम क्या था? गोविषाण। इसका हो जाएगा फिफ्थ। आगे है भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए? जो है सबसे शुद्ध सिक्के की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसने जारी किए? वो किए कुषाणों ने। तो इसका हो जाएगा 8। आगे है 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं जिस स्थान पर प्राप्त हुई। तो 7 जो है कुषाण स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई ये हमें बताना है। तो ये प्राप्त हुई थी हमें कहाँ से? खटीमा से। इसका हो जाएगा थर्ड। आगे है कुषाणों की राजधानी थी। कुषाणों की राजधानी क्या थी? कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। हाँ, पुरुषपुर या पेशावर ही थी उनकी राजधानी। तो इसका हो जाएगा ये वाला 7। गोविषाण टीले से प्राप्त मुद्राएं किस कुषाण शासक से संबंधित हैं? तो किससे हैं? एक है वसु, एक है वासुदेव द्वितीय। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। खटीमा से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं पर किस राजा का नाम उत्कीर्ण था? देखो ये तो पता है, खटीमा से जो प्राप्त मुद्राएं थी उसमें किसका? वसु का नाम था। इसका हो जाएगा 6। तो इसका कौन सा होगा? गोविषाण टीले से प्राप्त मुद्राएं में किसका नाम था? वासुदेव द्वितीय का। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या लाइन बारी से देख लेते हैं। 2 1 5 8, 2 1 5 8। आपको ये पता होगा तो अच्छे से आप ऑप्शन तो कर ही लोगे। तो 2 1 5 8 कहाँ पर है? ये है 2 1 5 8। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हुविस की 44 स्वर्ण मुद्राएं उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से हुई है? मुन्नी की रेती से। आगे देखेंगे, फिर से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कूट वाला और हमें इसका सही गलत बताना है। पहला है कुषाणों को कुचलने के लिए मुख्य जो भूमिका है योधेवों की रही। हाँ बिल्कुल सही। योधेव कुड़िंदों के समकालीन शासक थे, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल समकालीन थे। आगे जौनसार भावर तथा कालो डांडा लेंसडाउन से योधेव मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही। जौनसार भावर से मिली है, कालो के डांडा जिसे लेंसडाउन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से क्या हुई? योधेव की मुद्राएं मिली हैं। योधेव मुद्राएं की द्वि व त्रि मुद्रा लेख प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। इन मुद्राओं में सूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित था, ये भी सही है।
गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश क्षेत्र में शासन था, बिल्कुल सही, ये भी कालसी प्रदेश क्षेत्र में शासन था उनका, किसका, गोत्रीय वंश का। गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, सील वर्मन। देखो मैंने आपको उस टाइम पे जब थ्योरी पढ़ा थी बोला था सील वर्मन को ध्यान रखना, इसका यही इंपॉर्टेंट आता है कि गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कौन था वो शासक, वो था गोत्री, ये भी सही है। आगे है कांगड़ा की कुल्लू घाटी में जो है कुलुत वंश का शासन था, बिल्कुल सही, किसका था, कुलुत। कांगड़ा की कुल्लू घाटी में किसका था, कुलुत वंश का, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अब तो इसमें पहला है मौखरी वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या होने के पश्चात उत्तराखंड पर हर्ष का शासन जो है होता था। तो हर्ष का शासन किसकी मृत्यु के बाद, ग्रहवर्मा की, इसका हो जाएगा फोर्थ। आगे है हर्ष वर्मन का संबंध किस राजवंश से था, हर्षवर्मन का पुष्यभूति से था, तो इसका हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, आगे देखेंगे अंतिम मौखरी शासक वर्ष से किस प्रकार, जो हर्ष था उससे किस प्रकार संबंध था, किस प्रकार से संबंध था उसका, उसका संबंध था बहनोई था ना वो उसका, ये मैंने आपको बताया था, बहनों की उसने फिर हत्या कर दी थी, जिसने किस तरीके से उसका बदला लिया था, तो वही है ये। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में बने छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर का किसका शासन था, तो ब्रह्मपुर पर किसका शासन था, यहाँ पे ब्रह्मपुर की बात हो रही है, तो ब्रह्मपुर पर किसका शासन था, तो ब्रह्मपुर पर पौरवों का शासन था। इसका हो जाएगा फर्स्ट। आगे है हर्ष के समान चीनी यात्री हेनसांग हिमालय मोयुलो राज्य की यात्रा की जहां उसने 5 बौद्ध विहार का उल्लेख भी किया था, वह है, तो वह क्या है, वो है ब्रह्मपुर। इसका हो जाएगा थर्ड। आगे है हर्षवर्धन की बहन जिसने ग्रहवर्मा का, जिससे जो है ग्रहवर्मा का विवाह हुआ था, तो किससे हुआ था उसका विवाह, इसका विवाह हुआ था राजश्री से, तो इसका आंसर यही है, इसका हो जाएगा 6। फिर है जिस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित करने का लिखा गया, किसमें, एहोल अभिलेख में, एहोल अभिलेख में ही बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित किया गया, तो इसका 7 होगा, तो 4-5-2-1, किसमें है 4-5-2-1, 5-2-1, देखो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मुन्नी की रेती तथा सुमाड़ी में जो है प्रथम और द्वितीय सदी के निम्न में से किस वंश की मुद्राएं मिलती हैं, तो किस वंश की मुद्राएं हमें मिलती हैं यहाँ से, तो किसकी, कुषाण की मिलती हैं। अब फिर से यहाँ पे कूट वाला प्रश्न आ गया है और हमें आंसर बताना है। तो पहला है इसमें बसंत देव, बसंत देव पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो था सबसे शक्तिशाली राजा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। आगे देखेंगे विष्णु वर्मन अग्निवर्मन तथा कुतिवर्मन और पौरव वंश के अन्य शासक थे, ये सही है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में उपजी अराजकता, जो अराजकता उपज गई थी वो चंद वंश के उदय के पश्चात समाप्त हुई थी, नहीं ये भी गलत है। आगे देखेंगे तराई क्षेत्र में शकु को हटाकर चंद वंश ने राज की स्थापना की थी, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं था कुछ भी। आगे है 6वीं शताब्दी के उपरांत उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरी ने अधिकार कर लिया था, ये सही है। आगे शकु के पश्चात तराई क्षेत्र में जो है कलचुरियों ने अधिकार जमाया था, ये भी गलत है, शकु के बाद ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। मौखरियों के पश्चात उत्तराखंड में वर्धन पुष्यभूति वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, ये सही है। आगे है कनिंघम के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही, उनके अनुसार सब में रहा होगा, तो पहला तो गलत है, पहला तीसरा चौथा छठा गलत है, तो दूसरा पांचवा और सातवां आठवां, तो दूसरा पांचवा सातवां आठवां, दूसरा पांचवा सातवां आठवां, देखो ये वाला है, तो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अब यहाँ पे फिर से मिलाने के लिए आ गया है और हमें मिलाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें बाड़ाहाट यज्ञ वेदिका स्थल स्थित है, तो बाड़ाहाट की यज्ञ वेदिकाएं की स्थल कहाँ पर है, वो है जगत ग्राम में, सही है जगत ग्राम में ही है। आगे देखेंगे, आगे है ग्राम देहरादून में। हरिपुर नाम पुरास्थल है, तो हरिपुर नाम का जो पुरास्थल है वो कहाँ पर है, तो हरिपुर नाम का पुरास्थल कहाँ है, देहरादून में, ये हो जाएगा थर्ड, इसका हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखेंगे फिर है मतिपुर नामक पुरास्थल है, तो मतिपुर कहाँ पर है, मतिपुर है बिजनौर यूपी में, तो इसका हो जाएगा सेकंड।
फिर है मित्र वंश का संबंध किस स्थल से है, मित्र वंश का संबंध किस से है, वो है गोविशाण से, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर है कालूडांडा नामक पूरा स्थल है, तो डांडा नामक पूरा स्थल है, तो इसका स्थल क्या है, ये है लेंसडाउन, लेंसडाउन को कहते थे ना, इसका हो जाएगा 5। जौनसर भाबर स्थित है, जौनसर भाबर स्थित कहाँ है, जौनसर भाबर स्थित देहरादून और टिहरी में, इसका हो जाएगा 6। फिर है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है, तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर, उसका वर्तमान नाम क्या है, पेशावर नाम है उसका, तो इसका हो जाएगा 7। आगे है कुलुत वंश का प्रतापी शासक था, तो कुलुत वंश का प्रतापी शासक था, कौन था, वो था वीरियस, तो इसका आंसर हो जाएगा यही वाला 8। तो हम क्या देखेंगे इसमें, 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ पर है, 1 3 2 4, देखो ये है 1 3 2 4 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है गुरुतिवर्मन के अभिलेख में निम्नलिखित में से किन दो प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है, कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, देखो विष्णुवर्मन तो है और वृषवर्मन भी है, विष्णु और वृषवर्मन तो है दोनों, तो क्या हो जाएगा ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। आगे देखेंगे। आगे है तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं था, किसका नहीं था, देखो विष्णुवर्मन का था, वर्षवर्मन का था, अग्निवर्मन का भी था, लेकिन यशोवर्मन का नहीं था। किसका नहीं था, यशोवर्मन का, यशोवर्मन का आपने नहीं देखा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलो अब फिर से कूट वाला प्रश्न आ गया है और हमें बताना है आंसर। तो है इसमें पहला है पर्वताकार या पौरव वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है, तो माना जाता है, बिल्कुल सही है। पौरव वंश की शासन व्यवस्था निरंकुश थी, निरंकुश थी ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। पौरव के हंस के जो है, पौरव में हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, पौरव ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, बिल्कुल सही। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, बिल्कुल सही है ये भी। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, उसका अधिकारी कोटाधिकारी होता था, ये भी सही है। उत्तराखंड में कुषाणों का पतन के पश्चात शकों का अधिपत्य जो है स्थापित हुआ था, ये वाला गलत है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है ना इसके ये वाले गलत है, एक 6 वाला और एक सेकंड वाला, इसलिए पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहीं पे इसने अपनी पूरी वो चीजें पलट दी। सेकंड और 6 यहाँ पर है, देखो सेकंड है इसमें गलत हो गया, 6 है इसमें, और क्या है इसमें केवल 2 और 3 बोल दिया, 2 है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर होगा 1 3 4 और 5, बिल्कुल सही। ठीक है, आप देखेंगे फिर से यहाँ पे हमें कूट वाला दे दिया है और हमें बताना है आंसर। आप देखते हैं फिर से, तो पहला है शासकों का निवास स्थल, तो शासकों का निवास स्थल क्या होता था, वो होता था शासकों का निवास स्थल ना, तो वो होता था कोर्ट, इसे कहते थे कोर्ट, इसका हो जाएगा फोर्थ, तो हो जाएगा फोर्थ। आगे देखिए राज्य का के राजकुमार, तो राज्य का राजकुमार क्या होता था, राजपुत्र, ये हो जाएगा 7। वैसे कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं। पौरव वंश के सभी मंत्री, पौरव वंश के सभी मंत्री क्या होते थे, राजमात्या होते थे, ये हो जाएगा फर्स्ट। सेना नायक, सेना नायक क्या होते थे, सेना नायक जिन्हें कहा जाता है, ये ना उसमें दिए थे बॉक्स बना के, मैंने आपको बोला था इसमें आएगा ये, तो देखो सेना नायक किसे कहा जाता था, बलाध्यक्ष को सेना नायक कहा जाता था, जगह 8। आगे विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन होता था, विदेश मंत्री होता था संधि विग्रह, तो विदेशी लोगों से हम क्या करते हैं, संधि वगैरह करते हैं ना, तो संधि आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, थर्ड हो जाएगा। फिर है लेखक वर्ग का प्रधान, लेखक वर्ग का प्रधान कौन होता था, लेखक वर्ग का प्रधान होता था, कौन होता था लेखक वर्ग का प्रधान, वो होता था द्विवीरपति, तो इसका हो जाएगा सेकंड। पदानी सेना का मुखिया, तो पदाती सेना थी उसका मुखिया कौन था, पदाती सेना का मुखिया था जमनपति, इसका हो जाएगा फिफ्थ। फिर है भूमिकर, भूमिकर किससे जुड़ा हुआ था, भूमिकर तो भाग से, इसका हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा 4 7 1 8, 4 7 1 8 कहीं पर है, 4 7 1 8 ये है, देखो पहले वाले में, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लेना इसको करके, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, तो रिवीजन भी हो जाएगा इससे तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें क्वेश्चन दिया है, इसका बताना है हमें आंसर। तो अब क्वेश्चन है योधेव राजवंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आज मैंने सोचा ना मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है और आज मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाली हूँ, आपने इस वाले का आंसर बताना है। चैप्टर मैंने करवाया है, ये बहुत ईजी है अगर आपने थ्योरी वाला अच्छे से पढ़ा है। ठीक है,
आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 13 वाले का आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ये होमवर्क है आज का। ठीक है, अब से मैंने सोचा मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क दूंगी, तो ये वाला आपका होमवर्क है, आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, और ये 14वां वाला मैं बता देती हूँ, फिर ये वाला हम कल से करेंगे। ठीक है, तो अब आखिरी वाला प्रश्न है हमारा, इसमें से हमें फिर से कथन बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लाखा मंडल में खंडित शिलालेख में छांगलेश वंश का संबंधित है, तो छांगलेश वंश का संबंध है उससे, बिल्कुल सही है। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं, ये भी सही है। इसमें पहला नाम नरपति, जयदास और अंतिम नाम नामक नामक राजा का प्राप्त होता है, ये भी सही है। यदुवंश का शासन 6वीं से 7वीं सदी के आसपास रहा, ये भी सही है। यदुवंशियों के बारे में जानकारी लाखामंडल में स्थित राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है, ये भी सही है। इस लेख में 12 शासकों के नाम उत्तीर्ण हैं, ये भी सही है, 12 शासकों के नाम उत्तीर्ण हैं। यदुवंशन की स्थापना श्री सेन वर्मन द्वारा की गई थी, ये भी सही है। और सेन वर्मन की राजधानी यमुना प्रदेश में सिंहपुर में थी, तो ये भी सही है। तो ये 8 के 8 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। और आज की वीडियो को यहीं पर अंतिम करते हैं, और कल करेंगे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, और आज आपका होमवर्क है ये वाला, तो आपको होमवर्क याद से बताना है इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।